प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्जाम से रिलेटेड बहुत से वीडियो अभी आना बाकी हैं जो आप लोगों को टाइम पर मिल सके। स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड में वार्षिक परीक्षा की कापियां कैसे चेक होती हैं क्लास 10th और क्लास 12th की, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखना ताकि आप लोगों को क्लियर हो आप जो एग्जाम देते हैं उसकी कापी किस तरह चेक होती है। तो ये जानकारी आप लोगों को होना बहुत जरूरी है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। स्टूडेंट, सबसे पहले तो उन टीचर्स को कॉपी चेकिंग का काम दिया जाता है जिनको कम से कम 10 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस हो पढ़ाने का, वो भी उसी क्लास में। मान लो क्लास 10 की कॉपी चेक करवाना है गणित की या विज्ञान की, तो आपको कम से कम 5 साल का या 10 साल का एक्सपीरियंस होना उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का। उसके बाद एमपी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना होता है कॉपी चेकिंग के लिए। और उसके बाद स्टूडेंट्स, आप जिस स्कूल में काम कर रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, वहाँ पर एक आपको आदेश प्राप्त होगा मूल्यांकन के लिए, और पर्सनली आपके घर भी भेजा जाता है। तो वो आदेश इस टाइप का होता है जो आपको दिया जाता है कॉपी चेकिंग के लिए, और इसके निर्देश भी लिखे होते हैं कि किस टाइप में आपको कॉपी चेक करना है, क्या क्या सावधानी रखना है, किन नियमों का आप लोगों को पालन करना है। तो ये आदेश हर साल आते हैं। ये मेरे पास डाइट में मैंने 5वीं 8वीं के पेपर भी सेट किए थे वार्षिक परीक्षा के, उसके आदेश भी हैं। तो इस टाइप का आदेश स्टूडेंट्स हर साल आप लोगों को मिलता है। मैं अभी अपना नाम और स्कूल का जो एड्रेस है वो अभी हाइड करके रख रहा हूँ गोपनीयता के कारण। बाकी इसके बाद स्टूडेंट्स, जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है और आदेश प्राप्त होता है, फिर आप कॉपी चेक करने जाते हैं, तो उसके बाद आपको एक इस टाइप में सील भी बनवाना होती है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर की, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जब कॉपी चेक होती है उसके बाद आपको अपने नाम की सील लगाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन नाम और एड्रेस के साथ। तो ये पहली प्रोसेस है कॉपी चेक करने की। इसके बाद अगली प्रोसेस क्या होती है वो मैं बताता हूँ। तो आदेश मिलने के बाद स्टूडेंट सीधे आपको डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे जाना होता है जहाँ पर कॉपी आई होती है दूसरे डिस्ट्रिक्ट की। तो वहाँ पर आप सीधे फिर आप जिस सब्जेक्ट की कॉपी चेक करने गए उसके हिसाब से रूम अलॉट रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, क्लास 10th और 12th के। तो जो भी सब्जेक्ट के आप टीचर हैं वहाँ अलग एक रूम दिया जाता है जिसमें 30-40 टीचर ऑलरेडी रहते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के। तो वहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल के सीनियर टीचर होते हैं वो केंद्र अध्यक्ष रहते हैं, और उन्हीं के सहायक केंद्र अध्यक्ष 4-5 रहते हैं जो 6-7 वैल्यूअर को कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर आप अपना आदेश बताने के बाद आप अपने चेयर या डेस्क पर बैठ जाते हैं। उसके बाद केंद्र अध्यक्ष द्वारा 30-30 के सेट की जो कॉपीज का बंडल बना रहता है वो आप लोगों को आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, और साथ में आदर्श उत्तर पुस्तिका भी दी जाती है ताकि आप उसमें से भी उसके आंसर देख सकें। और एक मीटिंग भी ली जाती है यदि कोई करेक्शन आता है एमपी बोर्ड की तरफ से या बोनस अंक की बात होती है तो वहाँ पर केंद्र अध्यक्ष द्वारा बताया जाता है। तो स्टूडेंट्स, फिर आपको कॉपी चेक करने के रूल बताने के बाद आपको कॉपी दे दी जाती है। आप बंडल ओपन करते हैं परंतु उसमें आपको स्टिकर नहीं हटाना होता है। जब पूरी कॉपी चेक हो जाती है और केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र के साइन हो जाते हैं बाद आपको ओएमआर सीट वहाँ पर फिल करना होती है नंबर के लिए, तब आपको स्टिकर हटाना पड़ता है। तो कोई करेक्शन भी कॉपी में कर नहीं सकते। तो कॉपी चेक करने का रूल ये होता है कि एक दिन में आपको 30 कॉपीज कम से कम चेक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 45 कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में 9 बजे से शाम 5 या 6 बजे तक का टाइम रहता है, या आप थोड़ा लेट भी आएंगे तो जैसा आप अपने हिसाब से शेड्यूल बनाएं, परंतु ऑफिशियल टाइम यही होता है कॉपी चेक करने का। तो 30 कॉपीज आप लोगों को चेक करनी होती है। और आदर्श उत्तर पुस्तिका इस तरह होती है जिसमें सभी नंबर डिवाइडेड होते हैं, परंतु ये टीचर के एक्सपीरियंस के ऊपर होता है कि इसके उत्तर कोई प्रमाणित नहीं होते हैं। ये एक आइडिया देने के लिए होती है कि स्टेप पर भी आप नंबर दें, परंतु टीचर अपने अनुभव के आधार पर स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करता है और उसको नंबर देता है। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जब कॉपी चेक करना टीचर कोई भी टीचर स्टार्ट करता है तो उसकी भावना क्या होती है, वो नहीं चाहता कि वो किसी भी स्टूडेंट को फेल करे। टीचर की किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई दुश्मनी नहीं होती। यहाँ सारे टीचर्स जो है वो ये सोचकर ही बैठते हैं कि हम अच्छे से कॉपी चेक करें, हमारे द्वारा कोई मिस्टेक ना हो और हर स्टूडेंट्स यहाँ पर पास हो जाए। परंतु मजबूरी ये हो जाती है कि जब स्टूडेंट टीचर को मौका ही नहीं देते नंबर देने के लिए, खाली कॉपी छोड़ के आ जाएं या बहुत सारा गलत करके आते हैं, तो मजबूरी में फिर फेल होना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो उसमें भी मैं बता दूं कि यदि कोई बच्चा 25 नंबर तक जा रहा है
यदि 33 में पासिंग मार्क्स है, 100 नंबर का पेपर है तो 25 तक जा रहा है, तो सहायक केंद्र अध्यक्ष और केंद्र अध्यक्ष की तरफ से भी बोला जाता है कि बच्चे को 28 नंबर तक कैसे भी पहुंचाया जाए ताकि उसको ग्रेस मिल सके। या 30 नंबर पे जा रहा है तो 33 नंबर करने की कोशिश की जाती है ताकि उसका साल बच सके, परंतु वो भी उस कंडीशन में जब स्टूडेंट ने कुछ मौका दिया हो, कापी में कुछ ऐसा किया हो कि उसको नंबर दिए जा सकते हैं। मान लो किसी डायग्राम पे 5 नंबर है, स्टूडेंट्स ने उसमें नाम नहीं लिखे हैं तो उसको 3 नंबर दिए जाते हैं, परंतु पास करना है, यदि 25 के 28 करना है या 30 के 33 करना है तो फिर उसको 5 नंबर दे दिए जाते हैं वहाँ पर। तो इस तरह फार्मूले पे या किसी भी तरह से 1-2 नंबर देकर यदि स्टूडेंट ने मौका दिया है, अपनी तरफ से कॉपी में कुछ लिख के आया है सही, तो उसे फिर बढ़ाकर पास कर दिया जाता है। परंतु यदि ऐसी गुंजाइश नहीं निकल पाती है तो फिर पास करना भी मुश्किल हो जाता है। परंतु कोई टीचर नहीं चाहता कि बच्चा फेल हो, ये हर टीचर के मन में होता है। तो स्टूडेंट जब कॉपी चेक की जाती है उसके बाद सहायक केंद्र अध्यक्ष कॉपियों को चेक करता है कि टीचर सही ढंग से कॉपी चेक कर रहा है या नहीं, उसकी टोटलिंग सही है या नहीं। उसके बाद जब उनके साइन हो जाते हैं तो फिर जो टीचर्स है वो पूरी कॉपी की स्टिकर्स निकालता है और उसके बाद उसे OMR में फिल कर देता है। इसके बाद एक और रूल है कि यदि कोई अच्छा बच्चा है पढ़ने वाला और वो 75 में डिक्टेंशन आता है, यदि वो 72 तक जा रहा है तो कोशिश की जाती है कि वो 75 लिया है। या जो बच्चे 90 के ऊपर जाते हैं उनकी कॉपी स्टूडेंट 3 लोग चेक करते हैं। एक तो जो टीचर चेक कर रहा है वो कर ही रहा है, उसके बाद सहायक केंद्र अध्यक्ष करते हैं और फिर जो मुख्य केंद्र अध्यक्ष हैं वो भी उस स्टूडेंट की कॉपी चेक करते हैं। केवल उन स्टूडेंट्स की जो 90 के ऊपर नंबर ला रहे हैं, 100 का पेपर है तो या 80 का है तो 70 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, तो उन बच्चों की कॉपी 3 टीचर्स द्वारा इसलिए चेक की जाती है ताकि उस बच्चे के साथ अन्याय ना हो, कुछ गलत नंबर उसके ना काटे जा सके, क्योंकि वो मेरिट में आने वाला स्टूडेंट है इसलिए। बाकी कॉपी स्टूडेंट्स के फेवर में ही चेक की जाती है। अब कॉपी में कैसे लिखना है, किस तरह ट्रिक यूज़ करना है, अच्छे बच्चों को किस तरह लिखना है, जिनको मेरिट में आना है, या जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह लिख कर आना है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। यहाँ मैं केवल ये बताने जा रहा हूँ कि टीचर्स कॉपी कैसे चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स की एक पूरी प्रोसेस होती है, पर कई बार मैंने देखा है, मैंने भी कॉपियाँ चेक की हैं तो कई स्टूडेंट जो है वो अपनी दुख भरी कहानी लिख देते हैं, नोट लगा के जाते हैं, रुपीस के जो नोट हैं 100, 50, 200 इस टाइप के कॉपी में नोट रख देते हैं कि हमको पास कर दें। या बहुत सी लड़कियां लड़के इमोशनली स्टोरी लिख देते हैं कि सर मेरी शादी है, मुझे पास कर दीजिएगा, या मेरे यहाँ ये है, ये प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि इसका कोई भी फ़र्क जो है वो टीचर पर नहीं पड़ता है। वो आपने सही लिखा है तो चेक करेगा, इस तरह की इमोशनली कोई लाइन लिखने से टीचर पास नहीं करता है। आपने उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भी जो है वो जुर्माना भरना पड़ता है गलत कॉपी चेक करने पर। 1 नंबर की मिस्टेक पे टीचर पर 20 रुपये जुर्माना होता है, इसलिए वो बहुत अच्छे से कॉपी चेक करता है। कुछ तो भी आप लिख कर आएंगे तो उससे आपका ही इंप्रेशन गलत होना है। आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मन से लिखेंगे तो नंबर मिल सकते हैं, पर कुछ भी स्टोरी और इस तरह इमोशनली लाइन लिखने से आपको पास कर दिया जाए, ये कभी भी मत सोचना, या पैसे रखने से आपको पास कर दिया जाएगा, ये भी आप मन में मत लाना। करके इस तरह उस दिन का जो बंडल होता है वो सबमिट कर देता है और वहीं पे OMR सीट भर देता है, जो बाद में डायरेक्ट MP बोर्ड ऑफिस जाती है और वहाँ पर नंबर आपकी मार्कशीट में फिल कर दिए जाते हैं। परंतु जो कॉपीज होती है वो वहीं डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में रखी रहती है 2 महीने तक, जब तक पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना नहीं हो जाती। तो ये स्टूडेंट्स पूरे एक कॉपी चेक करने की प्रोसेस है जो हर सब्जेक्ट में इस तरह होती है, जो मैंने आपको बताई कि MP बोर्ड में किस तरह की जाती है। तो कॉपी चेक हो जाने के बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हर आंसर शीट के नीचे ये एक स्पेस होता है जहां पर टीचर अपनी सील लगाता है रजिस्ट्रेशन नंबर की और अपने साइन करता है, और साइड में केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष के लिए भी जगह होती है जहां पर वो अपनी सील लगाते हैं और साइन करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स टीचर जितनी भी कॉपी 10-15 दिन में चेक करता है उसके हिसाब से उसको मेहनताना दिया जाता है, जो भी 15 रुपये कॉपी या 12 रुपये कॉपी होती है अलग अलग क्लासेस के हिसाब से। तो जितना भी बिल बनता है उसको बाद में उसके अकाउंट में जमा कर दी जाती है उतने पैसे, पर मिस्टेक पे नंबर भी कटते हैं, इसलिए टीचर बहुत ही सजग रहकर कॉपी चेक करते हैं। उनको TADA भी दिया जाता है, यदि वो दूर से आते हैं तो TADA अतिरिक्त रूप में भी उनको टीचर्स को दिया जाता है। तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है कॉपी चेक करने की जो मैंने आप लोगों को बताई।